नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी से इस वक्त की आपको रूबरू कराते। लखनऊ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष है। 2 दिवसीय दौरे पर है बीएल संतोष। 2 दिन लखनऊ में रहेंगे बीएल संतोष। बड़ी जानकारी, कल बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बीएल संतोष और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हैं। 2 दिन का ये दौरा होगा और इस दौरान कई बैठकें वो करेंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने की भी कोशिश बीएल संतोष करेंगे। तो लखनऊ दौरे पर हैं बीजेपी राज्य मंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो 2 दिन लखनऊ में रहेंगे बीएल संतोष। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो इस दौरान 2 दिन लखनऊ में बीएल संतोष रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर कल बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे बीएल संतोष। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो कल बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है और इस बीच बीएल संतोष का लखनऊ दौरा है, जहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बीएल संतोष बैठकें भी करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा की जाएगी। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 2 दिन लखनऊ में बीएल संतोष रहने वाले हैं और ऐसे में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बीएल संतोष का जोरदार लखनऊ में स्वागत भी किया गया, जहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है और क्योंकि चुनाव को लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और ऐसे में ये जो बैठकों का दौर है काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं और बेहद ही कम समय बाकी है। इसके मद्देनज़र बीएल संतोष का दौरा भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। 1 महीने में उनका लखनऊ का ये दूसरा दौरा है और इस दौरान वो समीक्षा बैठक भी करेंगे। क्या कुछ प्रदेश में कामकाज हो रहे हैं उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो कल बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक है और ऐसे में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही बीएल संतोष के लखनऊ दौरे में कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं और लखनऊ दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और कई मायनों में ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है। ज़्यादातर चुनाव को लेकर ये बैठक जो है काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल में भी विस्तार होने की चर्चाएं जो है वो भी तेज़ है और ऐसे में इस बीच 1 महीने में बीएल संतोष का ये दूसरा लखनऊ दौरा है और लखनऊ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे। 2 दिन लखनऊ में रहेंगे बीएल संतोष और कई मायनों में उनका ये दौरा अहम माना जा रहा है। तो कल बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बता दें कि इस महीने में दूसरा दौरा है बीएल संतोष का और ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भी ये बैठकें जो है, ये दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठक बैठक देखने को मिल रही है। सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है और कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि 2 दिन बीएल संतोष लखनऊ में रहेंगे, पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, खासकर आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहेगी, प्रदेश में क्या कुछ कामकाज रहने वाला है, इसको लेकर
चर्चा की जाएगी। कल बैठक है पदाधिकारियों के साथ बीएल संतोष का, जिसमें कई मायनों में ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है। उनका दौरा भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। तो लखनऊ दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हैं और 2 दिन रहेंगे बीएल संतोष लखनऊ में। इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति होने वाली है, तय की जाएगी और सरकार के क्या कुछ कामकाज चल रहे हैं प्रदेश में, उसको लेकर भी समीक्षा कर सकते हैं बीएल संतोष। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, 1 महीने में बीएल संतोष का ये दूसरा दौरा है। ऐसे में सबसे पहले बीएल संतोष का ये 2 दिवसीय दौरे में क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है, कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल श्रावणी, ये जो 2 दिन का पूरा कार्यक्रम है, इस पूरी हलचल को आप कल से भी देख सकते हैं। हालांकि जो 2 दिन का पूरा कार्यक्रम रखा गया है उसमें सरकार के साथ समन्वय रखना है, यानी सरकार के साथ पूरी बातचीत होनी है और साथ ही साथ में यहाँ पर संगठन के साथ में भी पूरी बातचीत होनी है। और बीएल संतोष के दौरे के पहले आपने वो परिवर्तन देख भी लिया होगा कि कल सभी संगठन प्रदेश के सभी विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे युवा मोर्चा हो, सभी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई। इसके अलावा आपने देखा होगा AK शर्मा, जिनका नाम काफी लंबे समय से चल रहा था, उन्हें उपाध्यक्ष में उनके नाम की घोषणा की गई। इसके अलावा 2 महामंत्रियों की भी घोषणा जो की गई। तो संगठन में ये बड़ी घोषणा बीएल संतोष के दौरे से पहले वो पूरी तरह से बताता है कि जब हाल ही में जब स्वतंत्र देव सिंह को और इसके अलावा संगठन मंत्री को अचानक दिल्ली बुलाया गया था, ठीक उसके दूसरे दिन ही ये परिवर्तन देखने को मिला। अब बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह का ये पूरा 2 दिवसीय जो दौरा है वो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर 2 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव खत्म होने हैं और ठीक उसके बाद 2022 के आंकड़े को साधना है। यानी जो जानकारी आ रही है यहाँ पर कि 4 जुलाई को विधान परिषद की जो लिस्ट है वो फाइनल होनी है और ठीक उसके बाद विधान परिषद में जगह मिलने के बाद यहाँ मंत्री परिषद की बात होनी है। यानी ये दोनों समन्वय भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि किसी भी मंत्री परिषद या किसी भी मंत्री मंडल में शामिल होने के बाद 6 महीने का समय मिलता है सरकारी नियमावली के अनुसार कि किसी भी उच्च सदन या फिर विधानसभा किसी भी सदन के यहाँ पर सदस्य होना आवश्यक है 6 माह के अंदर में। तो ऐसे में विधान परिषद के भी यहाँ पर चुनाव होने हैं इसी जुलाई माह में, जिसके लिए भाजपा को अपनी सीटें क्लियर करनी है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस रणनीति के तहत यहाँ पर यह भी शामिल फाइनल होना है कि जो बाहर से इस समय आए हुए नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस से आए हों, चाहे बसपा से आए हों, चाहे समाजवादी पार्टी से आए हों या छोटे दलों के साथ में जो इनका तारतम्य बैठा है, जिसमें अपना दल है और इसके अलावा यहाँ पर शाक्य समाज के साथ भी हुआ था इनका पूरा गठबंधन। और साथ ही साथ आपने संजय निषाद को देखा था कि अभी हाल ही में जाकर के अमित शाह के साथ में मुलाकात की थी, तो वहां का भी जो निषाद समाज के साथ में इनका गठबंधन हुआ है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो उसकी भी रणनीति को यहाँ पर सामने साधना है। तो ऐसे में विधान परिषद में जगह दिया जाना और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने, इन दोनों ही चीजों को लेकर के ये पूरी महत्वपूर्ण बैठक ये 2 दिवसीय रहेगी, जिसमें संगठन के साथ बैठने के साथ साथ में जिन नामों को फाइनल किया जा रहा है 2022 के रणनीति के लिहाज से वो पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इस बात को लेकर के अब पूरी तरह से केंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य के हाथ में कमान दे दी है कि अब 2022 में किस तरह से अगली बार फिर से सरकार बनेगी वो उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी और उसी के तहत ही पूरी रणनीति जो है वो मुख्यमंत्री को तैयार करनी है, उन नामों को साथ में लेकर के चलना है। हालांकि ये जरूर है कि जिसके साथ सेंट्रल का गठबंधन हुआ है उनको भी जगह देनी है और इसके अलावा कौन से मुख्य चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में, कौन सा मंत्री परिषद किसको मिलना है और किसको किस स्थान पर रखना है, संगठन में उन्हें स्थान देना है कि सरकार में उन्हें स्थान देना, इन तमाम चीजों पे रणनीति साधने की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के पास सेंट्रल से दी जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि काफी महत्वपूर्ण दौरा है ये पूरा 2 दिवसीय और ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी बातचीत होनी है। बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए कैबिनेट में विस्तार एक अहम मुद्दा जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, तो क्या लगता है इस बैठक के बाद ये जो दौरा है बीएल संतोष का, इसके बाद तस्वीरें साफ होंगी?
देखिए यहाँ पर बीएल संतोष का जब इसके पहले का दौरा था श्रावणी, तो उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट ली थी कि आखिर मुख्य इस समय स्थिति क्या है सरकार और संगठन की, और जो लोगों ने शिकायत की थी मुख्यमंत्री को लेकर के या फिर संगठन को लेकर के या कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी थी, वो सभी रिपोर्ट उन्होंने सेंट्रल को सौंपे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, जहां पर उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हुई, जेपी नड्डा से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति के साथ भी, रामनाथ कोविंद जी के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर सबसे पहले वो रिपोर्ट ली गई है जिसके तहत अब तक 4 साल तक, 4.5 साल तक सरकार चली है। लेकिन अब बाकी बचे समय को लेकर के ये दूसरा दौरा इसलिए अहम है कि यहां पर जो केंद्र क्या सोचता है उन संगठन के पदाधिकारियों को लेकर के, उसका संदेश यहां पर देना है। यानी यहां पर अब संगठन को, सरकार के मंत्रियों को, सरकार से जुड़े हुए लोगों को, उस सेंट्रल के, क्योंकि सबके साथ में सेंट्रल बैठक नहीं करता, अपने संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, इन्हीं के जरिए से, प्रभारी के जरिए से ही अपने संदेश को यहाँ के मंत्रिमंडल तक, यहाँ के संगठन के पदाधिकारियों तक पहुंचाता है। तो इसलिए दौरा अहम है कि अब सेंट्रल के संदेश को लेकर के वो आ रहे हैं कि आपको अब आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के केंद्र क्या सोच रहा है, उनको लेकर के केंद्र ने आगे क्या रणनीति बनाई है, योगी आदित्यनाथ को इतना फ्री हैंड दिया गया है, योगी आदित्यनाथ के पास अब कौन कौन से अधिकार होंगे इस विधानसभा चुनाव में, मंत्रिमंडल के अलावा क्या विधानसभा में भी टिकट। बिल्कुल संजय, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ संदेश बीएल संतोष लेकर आए हैं और क्या कुछ संदेश बीएल संतोष पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।